India's economic growth in the fourth quarter of last year sped up unexpectedly. इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है. The world's fastest growing major economy expanded some 8.4% in the 3 months ended December. तो इंडियन इकोनॉमी इस वक्त ग्रो कर रही है 8% and they think they can grow to even 10% and beyond. India's third quarter GDP beating expectations there. What does this mean though? इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है. हिंदुस्तान 8% प्लस पे ग्रो करे तो उनकी इकोनॉमी हमसे कोई 40 गुना बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी. Q3 जीडीपी की जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4% और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है. कैन यू इमेजिन तुम किस दुनिया में बैठे हो? मैं तो कहूँगा अगर मुझे बिजनेस दे रहे हैं, यहाँ भी बिजनेस उसने मुझे पैसा दिया, मैंने उसका माल से खोलना चाहिए. तो अगर किसी से भी माल मिला और इंडिया हमारा पड़ोसी है. टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है. एक कंपनी. मैं दुबई गया, मैंने कहा कि यार ये बड़े पौधे लगे हैं, कहते जो ये मिट्टी आई है ना, ये मिट्टी भी इंडिया से आई है. मैंने कहा यार पाकिस्तान की मिट्टी नहीं, कहते यार मिट्टी में भी बेईमानी थी. तो टू हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस यू नीड अ स्टेट ऑफ आर्ट इकोनॉमी. मिट्टी में भी बेईमानी थी. कोई इंडिया की मिट्टी लगा के उन्होंने अबू धाबी के अंदर उन्होंने मिट्टी बिछाई है. हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम मिट्टी जो है ना हमारी बाहर चली जाए. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है. दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बेहद अच्छी खबर आ रही है. गुरुवार को चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, जो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है. एनएसओ के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास दर 8.4% है. अनुमान यह था कि यह आंकड़ा 6.5% रह सकता है. इससे पिछली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.6% थी. पिछले फाइनेंशियल ईयर की समान तिमाही में यह 4.3% रही थी. एनएसओ ने अपने दूसरे अग्रिम अनुमान में देश की वृद्धि दर 2023-24 में 7.6% रहने की बात कही है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर खुशी जाहिर की है. उन्होंने एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में लिखा, वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास दर 8.4% रही, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और क्षमता को दर्शाती है. आज हम बात करेंगे Q3 जीडीपी की जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4% और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है. जी, यहाँ पर 140 करोड़ अवाम का मुकद्दर बदलने वाला है. अवाम जो है आगे बढ़ी. अगर अमेरिका की बात करें, उनका जीडीपी इस टाइम जो है 5 से 6% के बीच आ रहा है. पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ग्रोथ इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ 0% पे रुकी है. 25 करोड़ अवाम का मुल्क है और 0% ग्रोथ है. और इस वक्त पूरी दुनिया की बात करें तो 8.4% से आगे बढ़ रहा है जी इंडिया. क्या वजूहात है कि मुल्क पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बेकार है? मैं यहाँ पर दो मुल्कों का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि हमारे उनके कंपैरिजन के बीच कुछ भी नहीं आता, लेकिन एनालिसिस जरूर करेंगे कि क्या वजूहात है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 0% है लेकिन इंडिया की पूरी दुनिया को क्रॉस करते हुए 8.4% से आगे बढ़े हैं. अवाम की तरफ चलते हैं. महंगाई का दौर है, अवाम बेचारी बिलों से मजबूर है, बेरोजगारी की सताई हुई है. देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है. और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका थर्ड क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहा है. वो इसलिए कर रहा है ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है. वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं. वो अपनी और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा. अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो. ये इन्होंने हमें किया है. उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं. उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं. वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं. वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा. 140 करोड़ वालों को ज्यादा मुश्किल, करोड़ को ज्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं. वो नए नए पैकेजेस, नए नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं. इन इंडिया सर गाड़ियां उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियां लग गई हैं वहाँ पे. हर जगह पे उन्होंने अपने काम को, उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया.
उन्होंने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। उन्होंने अवाम को गुर्बत से, आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था? इंडिया नीचे था, 12वें नंबर पे था। 12वें नंबर। अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। तो ये किसकी वजह से है? ये अवाम पता क्या कर सकती है? अवाम के पास पैसा नहीं है, अवाम सिर्फ मेहनत कर सकती है। हमारे पाकिस्तानी मेहनती बहुत हैं, बड़े मेहनती हैं, पैशनेट भी हैं। पैशनेट। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े पावरफुल हैं, लेकिन हमें चलाने वाले नहीं हैं, हमें चलाने वाले नहीं। उधर चलाने वाली जो हुकूमत को चला रहे हैं ना, वो बंदे अवाम के साथ सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, वो देखते हैं अवाम को। सही जमहूरियत है ना, सही जमहूरियत है, उसको जमहूरियत कहते हैं। वो काफर है, काफर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानियत, अल्लाह पाक ने साफ कुरान पाक में ये वाज़े अल्फाज में कहा हुआ है कि हकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। और के साथ अच्छा असर। लोगों को इस चीज़ की वो फिक्र ही नहीं। मैं आपको बता नहीं रहा कि हम सिर्फ नाम के हमने कलमा पढ़ा हुआ है, मुसलमान है, लेकिन हमें चलाने वाले बंदे नहीं ठीक मिले। समझ आई? इंडिया ग्रोथ, इंडिया का मतलब ग्रोथ करना है। उनके पास फैसिलिटियाँ क्यों हैं? उनकी हुकूमत दे रही है। उनके पास तालीम भी तो तालीम है। देखें, आप एक चीज़ का हिसाब लगाएं, मैंने ये चीज़ अक्सर नोट की है और मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ। आप यकीन कीजिएगा मेरी बात पे कि उनका रेडी लगा रहा है ना जो फल की, वो भी इंग्लिश में बात कर रहा है। इंडिया में इंग्लिश की रेडी लगाने वाला, फल की रेडी लगाने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है। इतना तरक्की कर ली उन्होंने। माशाल्लाह उनका ऐसे ही है। हमारे जो माशाल्लाह से BA हैं, MA हैं, MA MAd हैं, जो टीचर्स हैं, जो ये हैं, उनको आप उनके रेडी वाले के साथ खड़ा करते, मेरे ख्याल से नहीं कि वो नहीं कर सकेंगे, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उनका रेडी वाला इंग्लिश बोलता है, ये उनकी। और ये किसने किया? उनके पास महंगाई कम है, तालीम आम है। हमारे, अब यकीन करें, मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, स्कूल में डाले हुए हैं। आप यकीन करेंगे, हर साल जिस वक्त साल आता है, नया साल आता है, बुकों की कीमतें डबल, उसके बाद फीस डबल। ये वो बच्चों को पढ़ाना इधर से मुश्किल हो गया है। उन्होंने तालीम आम की है। उन्होंने ऐसे स्कूल बनाए हैं कि जो स्कूल गवर्नमेंट की तरह, उनके प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट की तरह है, लेकिन ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ते हैं। और हमारे पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड सिलेबस वही पढ़ सकता है जो बच्चे की 70 से 80 हजार रुपए मंथली फीस दे सकता है। तो जहाँ पे एक तरफ ग्रामर स्कूलों का अंबार है, वहाँ पर अमीर के लोग जाते हैं और गरीब के बच्चे टाट पे पढ़ते हैं। वो आज भी प्यासा कौवा था, कुत्ता भूखा था और अंगूर खट्टे थे। वही इसका कोई मकसद नहीं है। इसका मकसद यही है ना, इसका मकसद ये है ना कि हम जानवर हैं, हम जाहिल रहे, अवाम जाहिल रहे, अवाम को शऊर ना है। भाई ये बताएं, ओ जी तोशा खाना केस, ओ जी फलाना केस, ओ जी टमकाना, ओ हमें केसों से नहीं कुछ लेना देना। हमें खाना चाहिए, हमें अच्छी तालीम चाहिए, हमें वो नहीं मिल रही। हमें उनके वो नहीं है कि फलाना चोर है या फलाना चोर है। हमें अच्छी बच्चों को तालीम, और तालीम के सर पे